हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आईटीआर फाइलिंग का टाइम अभी चल रहा है और सभी लोग आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं। बट इस आईटीआर फाइलिंग में एटीसी की डिडक्शंस, वो कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं जो एटीसी के अंडर में कवर होते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स में एज ए एग्जेम्पशन, एज ए डिडक्शन वहाँ से हम लोग ले सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो वो सारी की सारी एटीसी में जो डिडक्शंस आती हैं, जिस तरह के आप इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शन ले सकते हैं, जिस तरह के आप एक्सपेंसेस करके डिडक्शन ले सकते हैं, वो सारी की सारी लिस्ट मैंने इस पूरी एक वीडियो में समराइज कर दिया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो है टैक्स सेविंग इन एफडीज, यानी टैक्स सेविंग एफडीज जो होते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट आप लोग करते हो। तो फिक्स डिपॉजिट एक टैक्स सेविंग में भी होता है। जो जितना आप फिक्स डिपॉजिट में आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जो भी अमाउंट आप उस फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करते हैं, उसका आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं, टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं, अपने इनकम में से उसको माइनस कर सकते हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या आप अपने एम्प्लॉयर को ये इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि आपका टीडीएस जो है वो कम डिडक्ट हो। तो ये फिक्स डिपॉजिट तो होती है, और बिल्कुल जो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट होती हैं वैसे ही होती हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, ये 5 इयर्स का होता है। तो 5 साल के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए आपको उस फिक्स डिपॉजिट को रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको उस एफडी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स में। तो फिक्स डिपॉजिट का लॉक इन पीरियड जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि फिक्स डिपॉजिट तो बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही होती है, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होता है। अदर इसमें कंडीशंस होते हैं कि आप रेसिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल इंडियन होने चाहिए। लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होता है। इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकते हैं बैंक टू बैंक, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1000 रुपये का होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, जो इंटरेस्ट आपको इस एफडी पे मिलेगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उस एफडी पे, वो नॉर्मली जैसे टैक्सेबल होता है वैसे ही इसका भी इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है। अगर वो लिमिट से ज़्यादा होते तो बैंक खुद ही आपको टीडीएस डिडक्ट करके आपके 36 एस में डाल देते हैं। अदरवाइज आप मैनुअली उसको अपने आईटीआर फाइल करने टाइम में फिल करेंगे। तो एक जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिस पे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं वो टैक्स सेविंग एफडीज है, जिनका लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होता है। सेकेंड जो होता है वो पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पैसे जब इन्वेस्ट करते हैं पूरे साल में, तो उस पैसे का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में किया है, वो इन्वेस्टमेंट का आपको डिडक्शन मिल जाता है जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं उस टाइम पे। पीपीएफ अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, चाहे वो सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, कोई भी पर्सन ओपन कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट और उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन वो रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंडियन इंडिविजुअल होने चाहिए। पीपीएफ के अकाउंट का लॉक इन पीरियड एटलीस्ट 15 इयर्स की होनी चाहिए, तभी जाकर आपको उसका डिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स में। और ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 5 इयर्स के लिए। पार्शियल विड्रॉल जो है वो 7 इयर्स के बाद इसमें अलाउड होता है, पार्शियली आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो कंडीशन था पीपीएफ का वो आपने देख लिया कि 15 ईयर का लॉक इन पीरियड होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसमें कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 का होता है और मैक्सिमम आप 1,50,000 तक कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 80C का
अपर लिमिट है 1,50,000, इससे आप ज़्यादा सेक्शन 80C में क्लेम नहीं कर सकते। तो आप पीपीएफ अकाउंट में भी 1,50,000 तक वहाँ पे अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। जो पीपीएफ अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो आपने जैसे एफडी में देखा कि एफडी में आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, वैसे पीपीएफ अकाउंट में टैक्सेबल नहीं होता, और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। थर्ड इन्वेस्टमेंट जो है ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, ये उनके लिए जिनको सैलरी मिलती है तो उनका पीएफ एम्प्लॉयर उनका डिडक्ट करता है और उनके पीएफ अकाउंट में ये डिपॉजिट करता है, और जो भी आपके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता है ईपीएफ के थ्रू, ईपीएफ में, तो वो आपको एज ए डिडक्शन इनकम टैक्स में मिल जाता है। इसकी कंडीशन ये है कि सैलरी आपकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 पर मंथ होना चाहिए, तभी आपका पीएफ डिडक्ट होता है और तभी आप पीएफ अकाउंट में अपना ईपीएफ अकाउंट में अपना आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ईपीएफ का रेट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 8.5% था। इसमें आपको, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको पता होगा कि आपके एम्प्लॉयर और आपका खुद का दोनों का कंट्रीब्यूशन मिनिमम 12% होता है बेसिक पे का, और टैक्स ट्रीटमेंट इस केस में जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। अगर आप 5 साल के बाद इसमें से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, मिनिमम 5 इयर्स के बाद अगर आप टैक्स इसमें से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आपको इंटायर जो पीएफ का बैलेंस है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो थर्ड इन्वेस्टमेंट इन ईपीएफ था। फोर्थ इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। आप अगर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अप टू 1,50,000 तक आप टैक्स डिडक्शन अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C में। एनपीएस मेनली स्टार्ट हुआ था जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं लोग या जो प्रोफेशनल्स वर्किंग हैं उनके लिए स्टार्ट हुआ था, सो दैट कि वो लोग अपना जो, जैसे पीपीएफ हमने देखा, ईपीएफ देखा, उस तरह से इस अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट करें और जब रिटायरमेंट हो तो उनको भी पेंशन की तरह इस अकाउंट में से उनको पेंशन मिलता रहे, जब तक वो लाइफ टाइम, जब तक वो है तब तक। इसकी एलिजिबिलिटी है इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और 18 ईयर्स से लेके 60 ईयर के बीच में आप इसको ओपन करवा सकते हैं। मतलब आपका एज 18 ईयर्स एबव होना चाहिए और 60 से बिलो होना चाहिए, तभी आप इसके अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। इसमें पार्शियल विड्रॉल जो है आपका 15 ईयर्स के बाद अलाउ होता है, पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं। और इसका इंटरेस्ट रेट 12 to 14% होता है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन आपको टैक्स डिडक्शन जो मिलेगा वो 1,50,000 तक ही मिलेगा अंडर सेक्शन 80 में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो इसमें अगर है किसी का एम्प्लॉयर का तो वो टैक्स फ्री होता है इसमें। इन्वेस्टमेंट इन यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूलिप जो होता है वो मिक्स होता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। इसमें आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,50,000 तक, आप 1,50,000 तक
एलिजिबल हो जाते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C में। इसमें भी एलिजिबिलिटी जो है वो कोई भी इंडिविजुअल यूलिप ले सकता है, अपने नेम पे, अपने स्पाउस के नेम से, और या अपने बच्चों के नाम से, चिल्ड्रंस के नाम से ले सकता है। और उसमें 1,50,000 तक अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसका से डिडक्शन मिल जाएगा। टैक्स ट्रीटमेंट जो होता है इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल एंड मैच्योरिटी, इसका टैक्स फ्री होता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट विड्रॉल होता है, मैच्योरिटी अमाउंट, वो टैक्स फ्री होता है इसमें। तो नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो आप सुकन्या समृद्धि योजना में कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड जब बॉर्न होती है, जब लड़की आपके घर में पैदा होती है, तो उसके लिए आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो अकाउंट ओपन करवाते हैं, और जब तक वो 10 साल की होती है तब तक उस अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हैं। और जो अमाउंट आप पूरे साल में उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, उस अमाउंट में आपको 1,50,000 तक, आप उस अमाउंट का 1,50,000 तक 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये अकाउंट गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, और इसमें पैसा आप 10 इयर्स, जो लड़की होती है उसको 10 साल तक आप उसके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। और जब वो 18 साल की होती है तो अब आप उसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आप 50% पैसे उसमें से प्री मैच्योरली विड्रॉ भी कर सकते हैं 18 साल से पहले तक। इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल दोनों ही मैच्योरिटी के बाद टैक्स फ्री होता है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। अदर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है आपका 80C के अंदर में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, NSC जिसे बोलते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में जाके आप लोग करते हैं। जस्ट लाइक आपका ये FD की तरह होता है। इसे आप लॉक इन पीरियड 5 इयर्स इसमें होता है, और 5 इयर्स के लिए आप एक बार NSC जब सर्टिफिकेट लेते हैं तो जो भी अमाउंट आप इसमें इस सर्टिफिकेट के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट अप टू 1,50,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ये एक स्कीम्स होती हैं जिसके अंडर में सीनियर सिटीजन लोग अपना सेविंग्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस स्कीम में जो भी डिपॉजिट करते हैं उसका भी डिडक्शन आपको 80C में मिल सकता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS होता है, और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है। तो ELSS स्कीम में अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं जिसका लॉक इन पीरियड मिनिमम 3 इयर्स का है, तो उस अमाउंट को अभी आपको डिडक्शन 80C में मिल जाता है। नेक्स्ट जो आप पेमेंट्स करते हैं, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करते हैं, वो आपका 80C के डिडक्शन में कवर होता है। दूसरा पेमेंट्स है चिल्ड्रंस का ट्यूशन फी, 2 बच्चों के लिए यहाँ पे अलाउ होता है। मैक्सिमम आप 2 चिल्ड्रंस के लिए ट्यूशन फी जो है, जो पेमेंट आप करते हैं, जो भी पेमेंट आप लोग करते हैं ट्यूशन फी के नाम पे, वो 80C में आपको अलाउ हो जाता है। रीपेमेंट ऑफ होम लोन प्रिंसिपल, होम लोन का इंटरेस्ट जो होता है वो आपको हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में आप शो करते हैं। और होम लोन का प्रिंसिपल जो होता है, होम लोन अगर आपने लिया है तो EMI जब आप पेड करते हैं, रिपेमेंट करते हैं, तो उसमें 2 पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल का एक इंटरेस्ट का। तो
इंटरेस्ट का पार्ट आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है और प्रिंसिपल का पार्ट हाउस प्रॉपर्टी में आपको अलाउ होता है और जो प्रिंसिपल आप पे करते हैं उस पार्ट का को आप अंडर सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं और यहाँ पे 1,50,000 का जो लिमिट है 80C का उसके अंडर में आप होम लोन का प्रिंसिपल भी क्लेम कर सकते हैं। आपने अगर हाउस परचेज किया है तो उस पे जो आप स्टाम्प ड्यूटी आपने परचेज के टाइम पे पेमेंट किया होगा या रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपने पेमेंट किए होंगे वो सारे के सारे जो पेमेंट आपने प्रॉपर्टी के परचेज करते टाइम किए होंगे ये भी 80C में कवर है। ये अमाउंट भी अगर आपने पेमेंट किए हैं तो आप 80C के अंदर में इसका भी डिडक्शन ले सकते हैं। कुल मिला के जो भी डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट होता है 80C के अंदर में वो 1,50,000 तक 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 है और इसके अंडर में आप जितने भी मैंने इस वीडियो में सारे के सारे जो भी डिडक्शंस या जो भी इन्वेस्टमेंट आपको बताए हैं उन सब को मिला करके आपको 1,50,000 तक 80C के अंदर में आप क्लेम कर सकते हैं। तो उन सबको मिला के 1,50,000 अगर क्रॉस करता है तो भी आपको 1,50,000 का ही बेनिफिट टैक्स डिडक्शन के नाम पे मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद 80C के अंदर में डिडक्शंस से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और भी टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें सो दैट जो नए वीडियोस जो अमेंडमेंट्स और जो नए अपडेट्स आते रहते हैं वो आपको तुरंत आपको अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू। और कोई कमेंट कोई क्वेरी हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप इनकम टैक्स से रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।